ये दोस्तों एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास भक्तिकालीन साहित्य से है। ओएमआर पूरी क्लास 50 से ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है श्वेता श्वेत उपनिषद, रामायण, कौशितकी ब्राह्मण या छंदोदय उपनिषद। तो साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद से भक्ति ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है? 60, 57, 64 या फिर 80? तो साथियों, ईसवी सन में 57 अगर आप जोड़ दीजिए, 57 वर्ष, तो विक्रम संवत बन जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के समय सीमांकन का निर्धारण कहां से कहां तक माना है? 1300 से 1700, 1375 से 1700, 1318 से 1643 या फिर 1400 से 1700? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है वो माना है 1318 से 1643 ईस्वी तक। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत? तो सगुण भक्ति का जो मूल माना जाता है वो दक्षिणी भारत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। निर्गुण निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत का ताजिक कौन सा उपनिषद उपनिषद माना जाता है? तो ऑप्शन छंदोग्य उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद, मंडूकोपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद? तो साथियों, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है वो ऑप्शन नंबर बी श्वेता श्वेतर उपनिषद ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, 6 पे बढ़ते हैं। बीजक के संलग्न कर्ता व संपादक कौन थे? तो दोस्तों, बीजक के जो संलग्न कर्ता थे वो थे धर्मदास जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। भैरव नायिका भेद, क्वेश्चन नंबर 7, भैरव नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रैदास, रहीम या फिर बिहारी? तो साथियों, भैरव नायिका भेद के जो रचयिता हैं वो है हमारे रहीम जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। मोह मुदगर के रचनाकार हैं गोरखनाथ, नाभादास, नंददास, शंकराचार्य? तो दोस्तों, मोह मुदगर के रचनाकार हैं शंकराचार्य जी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों की रचयिताओं के नाम बताइए। तो सुंदर विलास किसकी रचना है? कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास या रैदास? साथियों, सुंदर विलास जो रचना है वो हमारी है सुंदरदास की। आशा दीवार, आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु रामदास? तो दोस्तों, आशा दीवार जो रचना है वो गुरु नानक जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? सुंदरदास, दादू, रैदास या फिर रज्जब? तो दोस्तों, हरडे बानी, अंगबधु, ये रचनाएं जो हैं वो हैं हमारे दादू दयाल जी की, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रज्जब किसके शिष्य थे? कबीर, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल? तो साथियों, जो रज्जब थे वो थे हमारे दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपका समय न लेते हुए फालतू की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न ही करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? हरडे बानी, सोहिला, अंगबधु या जापू जी? तो दोस्तों, उसने किया था अंगबधु के नाम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शस्त्रज्ञ संत थे। मतलब निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे शस्त्रज्ञ संत कौन थे? कबीर, दादू, सुंदरदास या फिर रज्जब? तो वो थे दोस्तों सुंदरदास जी, सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे बढ़ते हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह
किसी आख्यान के अधिक स्पर्शी स्थलों की पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है। ऑप्शन है राम परशुराम चतुर्वेदी, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं, ये जो उक्ति है, ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, किसकी रचना है, किस कवि की रचना है। तुलसी, गोरखनाथ, कबीरदास या फिर नाभादास। तो दोस्तों ये रचना है तुलसीदास की। बढ़ते द्वैतवाद के संपादक थे, संस्थापक थे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर मध्वाचार्य। तो दोस्तों द्वैतवाद के संस्थापक थे मध्वाचार्य जी। कभी कभी हड़बड़ी में थोड़ी सी भाषा में थोड़ा अंतर हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर मध्वाचार्य। तो साथियों अद्वैतवाद के संस्थापक हैं हमारे शंकराचार्य जी। अगली लाइन, अगला क्वेश्चन है कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंत साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा में वही रही जो नागपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियां किसकी हैं। हजारी जी, शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा या महेंद्र कुमार। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी की ही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी। सगुण निर्गुण या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नामदेव जो थे वो सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते थे। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है। शाक्त, वैष्णव, सूफी या अद्वैतवाद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैष्णव। आगे रचना है झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहो, गोरखपुर अटके कालपुर, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहो। ये जो रचना है किसकी है। दादू, रज्जब, कबीर या गोरखनाथ। दोस्तों ये रचना है कबीर की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है। दादू, मलुक दास, सुंदरदास या फिर रज्जब। तो दोस्तों ये जो रचना है ये है मलुक दास जी की, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास या फिर रामानंद। तो दोस्तों रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माना जाते हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद या विष्णु स्वामी। तो दोस्तों श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं हमारे रामानुजाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु शर्मा, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, रामानंद या पीपा। तो साथियों 26 नंबर पे देखेंगे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो हमारे हैं विष्णु स्वामी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद या मध्वाचार्य। तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे मध्वाचार्य जी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन से हैं। ऑप्शन है हित हरिवंश, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं कौन। रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या शंकराचार्य। तो भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं साथियों कौन। रामानुजाचार्य जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है। 9, 5, 12 या 10। तो दोस्तों रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है। 12, लगभग 12 शिष्य थे इनके। रामानुज के गुरु का क्या नाम था। रामानुज के गुरु का क्या नाम था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, रामानुज के गुरु का नाम था कांचीपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर, बीजक, रामायण या उत्तर मीमांसा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। योग साधना के प्रवर्तक, क्वेश्चन नंबर 33 पे है, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव या मध्वाचार्य? तो दोस्तों, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं हमारे भगवान शिव। बढ़ते हैं, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 3 या 16? तो दोस्तों, अलवार संतों की संख्या थी 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या मध्वाचार्य? तो दोस्तों, विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे रामानुजाचार्य जी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं? विश्वनाथ, नाभादास, अग्रदास या प्राणचंद्र चौहान? तो दोस्तों, वो हैं विश्वनाथ जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर कबीर? तो सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? रैदास, कबीर, दादू या पद्मावती? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी दादू। आगे बढ़ते हैं, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन हैं? रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह या गुरु नानक? तो साथियों, सही जवाब हो जाएगा गोविंद सिंह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अब ये कुछ रचनाएं हैं जिन्हें आपको बताना है कि ये किन की हैं। 40 में देखते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई? किसकी रचना है? रैदास, कबीर, नामदेव या फिर दादू? साथियों, ये जो रचना है ये कबीर जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी? किसकी रचना है? कबीर, नामदेव, मलुकदास या फिर रैदास? तो साथियों, ये जो रचना है ये रैदास जी की है। बढ़ते हैं 42 की ओर। कबीर काड़ी राख नहीं, वर्णाश्रम खड दर्शनी? किसकी रचना है? मलुकदास, रैदास, नाभादास या कबीरदास? तो दोस्तों, ये जो रचना है ये नाभादास की है। यहाँ कबीर लिखने से मत जाइएगा, इन्होंने कबीर के लिए लिखा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 पे देखते हैं। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु? किसकी रचना है? दादू, कबीर, रैदास या धर्मदास? दोस्तों, ये रचना है दादू दयाल जी की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जो सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करही निद्रा? किसकी रचना है? रैदास, मतलब किसने ये चीज, किसकी पंक्तियां हैं, किसने ये लिखा? रैदास, कबीर, रज्जब, मलुकदास? तो साथियों, ये जो पंक्तियां हैं ये लिखा है कबीरदास ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये जो पंक्तियां हैं किसने लिखी हैं? तो कबीर, सुंदरदास, दादू या फिर पीपा? तो दोस्तों, ये रचना है दादू दयाल जी की। किस संत के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? सींगा, पीपा, मलुकदास या फिर कबीर? तो दोस्तों, ये हैं कबीर जी। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण बानी, पदावली या फिर पद? तो दोस्तों, रैदास के जो पद हैं वो प्रसिद्ध हैं बानी के नाम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। कह रहा है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कणाद, जैमिनी, पतंजलि या फिर गौतम? तो दोस्तों, हो जाएगा
जैमिनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? निम्बार्क, जैमिनी, कपिल या फिर कणाद। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? निम्बार्क, कपिल, कणाद या पतंजलि। तो दोस्तों योग दर्शन तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पतंजलि जी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? गौतम, कपिल, जैमिनी या पतंजलि। तो दोस्तों न्याय दर्शन के हैं हमारे गौतम। बढ़ते हैं चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, पारसनाथ, वार्भस या फिर जैमिनी। तो चरवाक दर्शन की जो है वो व्यवहार सत्य हैं, जो चरवाक दर्शन के। इतना कठिन नाम है, पढ़ने में अटपटा सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 53। जैन दर्शन या स्यादवाद के प्रवर्तक कौन हैं? जैमिनी, व्यवहार स्पत्ति या पार्श्वनाथ या गौतम बुद्ध। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3 यानी पार्श्वनाथ। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या फिर मंजन। तो दोस्तों सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि थे हमारे कुतुबन जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? जयसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास या उस्मान। तो साथियों सत्यवती कथा के जो रचयिता थे वो थे ईश्वर दास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन कौन सी भाषा में लिखी है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या उर्दू। तो साथियों मुल्ला दाऊद की जो चंदायन रचना है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों कौन है? वो हैं जायसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मंझन, कासिम शाह, शेख नबी या फिर जायसी। तो वो हैं जायसी की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 59 पे। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या मधुमालती। तो दोस्तों वो है अखरावट। आज का आखिरी क्वेश्चन। ढोला मारू दुहा प्रेम कथा के रचनाकार हैं कुशल लाभ, जयसी, ईश्वर दास या फिर कुतुबन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ढोला मारू दुहा प्रेम कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं कुशल लाभ। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।